कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। आज से 22 अप्रैल तक 21 हल्कों में दस्तयाब होंगे। महकमा दाखिला पंजाब की लाहौर, शेखपुरा, कसूर, तलागंग, कलर कहार, गुजरात, अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, भक्कर, सादकाबाद और डीजी खान में कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश। कल कौमी असम्बली के जिन हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12, बलूचिस्तान और सिंध में 2-2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए मुख्तलिफ हल्कों में पोलिंग के सामान की तरसील जारी। लाहौर में पोलिंग सामान की तरसील के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मोटरसाइकिलों पर इंतखाबी सामान की तरसील, एक मोटरसाइकिल पर पोलिंग का अमला और दूसरे पर पुलिस एहलकार सवार। पोलिंग अमले का कहना है कि मोटरसाइकिलों पर पोलिंग मटीरियल की तरसील सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंतहाई नाकिस होने के बायस घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, छतें गिरने के वाक़यात में 13 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मर्दान में 4, जिला खैबर में 3, मालाकंड और बाजौड़ में 2 अफराद जाँ बहक हुए। दीरबाला में शादी में पैदल जाने वाला खानदान शदीद बारिश में फंस गया। ठंड के बायस 2 बच्चे जाँ बहक। लोअर दीर के तालाश शमसी खान नदी में एक शख्स बरसाती पानी में बह गया। तलाश जारी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 12 अप्रैल से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 46 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में लुआत बियाड़ी के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से ज़ेर तामीर गेस्ट हाउस और 3 दुकानें दब गईं। तूफानी बारिशों से दरियाए नीलम समेत नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना, एंडोस्कोपी की जा रही है। डॉक्टर की हिदायत पर दीगर टेस्ट भी होंगे। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम और सरकारी डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत की पंजाब से KP के तिब्बी माहिरीन को बुशरा बीबी का मुआयना करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त। सूबाई वज़ीर सेहत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि बुशरा बीबी की सेहत का मामला इंतहाई संगीन है। 3 अप्रैल को भी मुरासला अरसाल किया था लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारी सरकारी अफसरान कर रहे हैं। AD ख्वाजा की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त तैयार करके कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबों को फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने AD ख्वाजा की रिपोर्ट में शामिल अफसरान को फौरी ओहदे से हटाकर महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग की सहूलतकारी करने वाले अफसरान की निशानदेही करने पर AD ख्वाजा की तारीफ भी की। शिकारपुर पुलिस की मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामद। SHO की मुद्दत में 3 एहलकारों समेत 7 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल कर रहे थे। गुज़श्ता रात कौमी शाहराह पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से असलहा बरामद हुआ था। पाकिस्तान की IMF को 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरखास्त। अगले पैकेज की रकम और मुद्दत का फैसला प्रोग्राम की शराइत पर इत्तफाक के बाद अगले माह तक होगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के है। मुज़ाकरात में 3 साला पैकेज का हुजूम मजीद बढ़ाने के लिए IMF को कायल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कह रहे हैं कि पाकिस्तान तवील मुद्दती और बड़े कर्ज की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में कम अज़ कम 6 अरब डॉलर का नया टैब खोलेगा। कर्ज पर इत्तफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरखास्त करेंगे। रवा या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। वज़ीर ख़जाना IMF से जून के आखिर या जुलाई के आगाज में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान जाहिर कर चुके हैं।
वज़ीर आला सिंध रिकवरी पूरी ना होने पर एक्साइज एंड टैक्सेशन से नाराज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में कहा कि जो अफसरान रिकवरी टारगेट पूरा ना करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी सूरत कम रिकवरीज कबूल नहीं करेंगे। मुराद अली शाह की सूबाई वजीर शर्जील मेमन को रिकवरीज पर तवज्जो देने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स सिस्टम को ऑटोमेशन पर करने जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक महकमा एक्साइज ने 3 साल में 335 मिलियन रुपए के बरक्स 287 मिलियन रुपए की रिकवरी की। खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर विफाक से बातचीत के लिए तैयार। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बिजली चोरी विफाकी हुकूमत की नाअहली है। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकायाजात अदायगी की बजाय विफाकी वजीर ओवैस लगारी हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। लगता है ओवैस लगारी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। वज़ीर आला पहले ही तजवीज़ दे चुके हमारे बकायाजात बिजली बिल्स में एडजस्ट किए जाएं। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज बारिश की पेशगोई भी नहीं। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मुलजिमा एक तारीख पर आती हैं, दूसरी बार उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त आ जाती है। रिजवाना तशद्दुद केस में सोमिया आसम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज उमर बशीर का बरहमी का इजहार। मुलजिमा के वकील ने कहा कि डॉक्टर ने सोमिया आसम को 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। तारीख लंबी दें। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने से मुतालिक प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। गोटकी के इलाके खानपुर महर के करीब सेमनालों के मकाम से लड़की की लाश बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी करने के लिए घर से निकलने वाली लड़की को इलाकाई अमायदीन के दबाव के बाद वापस लाया गया था, जिसके बाद पुलिस को इतला मिली कि एक कार सेमनाले के करीब खड़ी है। इलाके में पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। फरार होने की कोशिश करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए मुलजमान लड़की के रिश्तेदार हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खुसूसी और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। परेड में पास आउट होने वाले दोस्त ममालिक के कैडेट्स की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। हमास का कतर में अपने दफातर बंद करने पर गौर। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने कतर छोड़ने पर गौर मुज़ाकरात में शदीद दबाव के बाद किया। दफातर कायम करने के लिए हमास का ओमान समेत 2 ममालिक से राबता। कराची के इलाके लांठी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त, दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त के लिए आज़ाद DNA लैब भेजे जाएंगे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमलावरों की मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। मोटरसाइकिल किसी जुर्म में इस्तेमाल या चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। ज़ेर हिरासत मोटरसाइकिल के मालिक का कहना है कि कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP के गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हतमी इंतजामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल के तनासुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार अमन देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बशीन में मैदान सजा लिया। ताज लाला स्टेडियम में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची का PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई को हंगामा आराई के 2 मुकदमात की समाअत पर तफ्तीशी अफसरान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। SSP को आइंदा समाअत पर दोनों अफसरान को पेश करने का हुक्म। केसेस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। हलीम आदिल, फिरदौस शमीम नकवी, अली जैदी, राजा अजहर और दीगर मुल्ज़मान पर फिरोजाबाद और सोल्जर बाजार थाने में 9 मई को हंगामा आराई के मुकदमात दर्ज हैं। अवाम कल के ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल उसी तरह निकलें जिस तरह 8 फरवरी को जुल्म के खिलाफ निकले थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि PTI के वकला पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक नताइज की हिफाजत करें। ये कुछ भी कर लें, अवाम को मजीद नहीं दबा सकते। 3-4 दिन से हसन न्याजी और इबाद फारूक मिलिट्री जेल से लापता हैं और इनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। बाबर आवान ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीवी से जेल में कुलभूषण यादव से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। नवाज शरीफ को जल्द वकील करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो अपना नाम ECL से निकालने के लिए अदालतों के चक्कर लगाएंगे। कसूर के नवाही इलाके में जलसा करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा और 600 नामालूम कारकुन नामजद। FIR के मुताबिक NA 132 कसूर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ज़िले इंतजामिया से NOC के बगैर जलसा किया, असलहे की नुमाइश की, रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। कराची के दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मोइस की हलाकत के इल्ज़ाम में मतलूब साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक अब तक गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे, घर पर टीम भी मौजूद। पुलिस हुकाम को मुल्ज़िम के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा, लेकिन फिलहाल बैरून मुल्क जाने के कोई शवाहिद न मिलने का बताया। पुलिस तशद्दुद से हलाक मुल्ज़िम मोइस का बेटा जुनेद SIU से जेल मुंतकिल। दरख्शा पुलिस ने मुल्ज़िम मोइस और उसके बेटे को 14 अप्रैल को भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया।